Hello everyone. Before starting, let me just take you to the current positions of this month. The reason why I'm taking you to the current position of this month is I wanted to show you that currently I'm at a loss of minus 1,23,000. Okay, and this is a notional loss, which is not a real loss. ये मंथ के एंड में पता चलेगा, अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, कि हम इससे प्रॉफिटेबल होकर निकल पाए या नहीं निकल पाए. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड दिस इज़ द रियलिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नेगेटिव में बहुत ज़्यादा आपको दिखें, बट वो एक्चुअल लॉसेस नहीं होते हैं, वो नोशनल लॉसेस होते हैं. एंड हम ये भी चेक करेंगे कि क्या इन लॉसेस से हम किसी स्ट्रैटेजी को लगा के निकल सकते हैं या नहीं. तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है. आई वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिंदुस्तान यूनिलीवर. इफ़ यू सी द चार्ट ऑफ हिंद यूनिलीवर, विच इज़ अ गुड कंपनी, बट जस्ट बिकॉज द शेयर मार्केट इज़ राइजिंग, सो उस वक्त होता क्या है, शेयर मार्केट का कभी कभी आप देखोगे विथ FMCG कंपनीज, उसका ट्रेंड जो होता है ना उल्टा होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी इन 2020 मार्च, जहाँ पे ये बहुत ज़ोर से सारे शेयर मार्केट गिरे थे, ये इनफैक्ट थोड़ा सा चढ़ा हुआ था. तो उसका थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू हमेशा रहता है, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज सेफर बेट्स. ओके, सो looking at this candle, I thought of purchasing, I thought of applying the strategy of future call, जो क्लास में पढ़ाई हुआ है. फ्यूचर कॉल मैंने अप्लाई किया था कुछ दिन पहले. अगर आप डेट देखोगे तो द डेट वाज 1 मार्च, जहाँ पे मैंने हिंदुस्तानी यूनिलीवर का एक फ्यूचर बाय किया था. द फ्यूचर वाज ऑफ अप्रैल फ्यूचर, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस फ्यूचर was 2438, एंड मैंने एक इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया था. ओके, ध्यान से स्ट्रैटेजी को सुनना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कॉस्ट प्राइस रिडक्शन भी समझाएगा, एट द सेम टाइम ये भी समझाएगा कि जब मार्केट व्हेन इट टर्न्स अगेंस्ट अस, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज वी कैन पुट इन टू रिड्यूस आवर लॉसेस, एंड हो सके तो हम प्रॉफिट में निकलने की भी कोशिश करेंगे इसमें. एट द सेम टाइम अगर भी लॉसेस हुआ तो वी विल टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स एंड कीप इट, एंड देन ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट में निकलने की. तो हो सकता है ये एक बार में वीडियो समझ में ना आए. अगर समझ में ना आए सो क्लासेस में तो हुआ ही है. अगर क्लासेस में भी नहीं समझ में आए तो वापस क्लासेस में कभी समझ लेना, या तो अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देख लेना है इसको, राइट. सो नाउ इफ़ यू सी द कॉस्ट प्राइस वॉज 2438, एंड इन द मनी उसका 1 मार्च को चल, मेरे ख्याल से चल, यू कैन सी द प्रीमियम विच आई रिसीव्ड, क्योंकि मैंने आज इस पर प्रॉफिट बुक करके एक दूसरा पोजीशन लिया है. लेट मी शो यू द इन्फो. सो 85 रुपीज़ का चल रहा था, करेक्ट. दैट मीन्स अगर आप इसमें देखोगे, इस कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, करेक्ट. इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आइडियली कितना होना चाहिए, 38 होना चाहिए. बट इस पे टाइम वैल्यू कितना था, इसका प्रीमियम अगर 85 था तो इसमें टाइम वैल्यू कितना था, 85 माइनस 38, विच इज़ समवेयर क्लोज टू 85 माइनस 38 इज 8 7 3 47. तो 47 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें होने वाला था, राइट. 47 इंटू इसका लॉट साइज है 300, सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से अगर 900 माइनस कर दूं, 14,100 का मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होता. कब, जब इसका एक्सपायरी या जब भी ये 2438 के ऊपर चला जाता, करेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी गिरता गया, करेक्ट. तो जब गिरता जाएगा, टिल व्हाट पोजीशन एम आई सेफ, टिल 2438 माइनस 85 रुपीज़. ओके, इस पोजीशन तक मुझे नुकसान नहीं होगा. इसके बाद या तो मेरे हाथ में शेयर आ जाएगा, और शेयर भी आ जाएगा तो भी मैं उसमें इनिशियली लॉस में ही मेरा पोजीशन दिखाएगा. क्यों, सी 2438 का मैंने बाय किया था, 2438 का मैंने बाय किया था, और 85 रुपीज़ का मुझे प्रीमियम मिला था 2400 पे. तो ये कभी भी 2438 से 85 रुपीज़ नीचे चला जाता है तो मुझे वो शेयर तो लेना ही पड़ेगा,
राइट, क्योंकि 2400 पे मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, मतलब 2400 के नीचे 1 रुपया भी जाता है तो मुझे शेयर तो लेना ही पड़ेगा, करेक्ट। बट मुझे लॉसेस एग्जैक्टली कहाँ से होने लगेंगे, 2438 माइनस 85 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2353 के नीचे मुझे लॉसेस होने लगेंगे, करेक्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, करेक्ट। तो अब क्या देखा मैंने, अब मैंने देखा, याद रखना ये फिगर 2353, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि इसका प्राइस धीरे 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 बहुत नीचे चला गया। अगर आप देखोगे तो आज के डेट का प्राइस है 2242, करेक्ट। सो अब मेरा प्रीमियम अगर देखोगे ये डीके होते 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 होते, इफ़ यू कैन सी हियर, ये डीके होते होते 13 रुपया 12 रुपया ऐसा कुछ चल रहा था, राइट। आई शो यू कि मैंने कितने पे आज इसको स्क्वायर ऑफ किया है, सॉरी, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया है 13 रुपये 80 पैसे पे, राइट। अब क्यों स्क्वायर ऑफ किया, द रीज़न इज़ मुझे क्या लगा कि ये किसी भी हाल में 2400 तो टच नहीं करेगा, बट हो सकता है 2360, जो कि उससे 40, 2400 यहाँ है, 2360 जो कि इससे 40 रुपये नीचे है। मुझे क्या लगा ये इस पोजीशन को भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मई मंथ का कोई पोजीशन अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अभी तक उसका कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, इसलिए ज़रूरत ट्रेड करने नहीं दे रहा। अदरवाइज मैं मई का 2400 का कॉल ऑप्शन सेल करता। बट व्हाट आई सॉ वाज 2360 का भी जो कॉल ऑप्शन था ना, इट इज़ समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे आज मैंने ये 2360 का कहीं पे कॉल ऑप्शन ये आज मैंने लिया है, कितने पे लिया है, आज मैंने इसको 22 रुपीज़ में सेल किया है, करेक्ट। 22 रुपीज़ में सेल किया है। अब 3 इंस्टेंसेस हो सकते हैं, करेक्ट। अब समझने की कोशिश करो, मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितने का बना, कॉस्ट प्राइस बना 2438 माइनस 85 विच वॉज द प्रीमियम, प्लस मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर दिया 13 रुपये 80 पैसे पे, मैं 14 रुपये मान के चलता हूँ, करेक्ट, फॉर अवॉइडिंग दैट राउंड फिगर इशू। तो हाउ मच इज़ माई कॉस्ट प्राइस, अगर आप देखोगे सो 20, ये कितना होगा, एक बार यहाँ पे तुरंत से कर लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। अगर मैं यहाँ पे करके, मैंने शायद करके रखा हुआ है, हाँ, हाँ ये है 2438 माइनस 85 प्लस 14 विच इज़ 2367, दैट मीन्स माई कॉस्ट प्राइस केम एज 2367, करेक्ट। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सपायरी के दिन मैंने 2360 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो या तो एक्सपायरी के दिन 2360 के ऊपर चला जाए, करेक्ट, या तो 2360 के नीचे रहे। अगर 2360 के ऊपर चला गया, राइट, देन ऑल्सो इफ यू रिमेंबर आई हैव सोल्ड इट फॉर 22 रुपीज़, करेक्ट। 2367 का मेरा बाइंग प्राइस है, 22 का मुझे प्रीमियम मिला हुआ है 60 रुपीज़ के ऊपर। इसका मतलब क्या है, आई हैव एक्चुअली आई एक्चुअली गेट अ बेनिफिट ऑफ 15 रुपीज़ इंटू 300 विच इज़ 4500 रुपीज़। ध्यान से इसको वापस से सुनना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इसलिए आपको हो सकता है दिक्कत आए एक बार में समझने के लिए। तो मुझे अगर ये ऊपर भी चला गया देन ऑल्सो आई विल मेक 4500 रुपीज़। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं इसमें बैठा रहता तो मुझे क्या होता, मुझे सिर्फ एक कॉल ऑप्शन का बेनिफिट होता। वो कॉल ऑप्शन कितने का था, 2400, जिसमें 14 रुपये बचे थे, करेक्ट। बट मैंने क्या सोचा कि अभी तो ये किसी भी हाल में मुझे इसका डिलीवरी लेना ही लेना है, क्योंकि ये बहुत नीचे चला गया है, राइट। एंड लेटर जब वो बाउंस करने लगेगा तो अब मैं उसके कॉल ऑप्शंस बेचूंगा, मतलब इनिशियली मुझे लॉस होना ही होना है। सो व्हाई नॉट टू रिड्यूस दैट लॉस। तो मैंने 14 रुपये एंजॉय करने के बदले क्या किया, उसके थोड़ा नीचे का मैंने कॉल बेचा, विच इज़ 2360 का मैंने कॉल बेचा, विच वॉज गिविंग मी अ प्रीमियम ऑफ 22 रुपीज़, दैट मीन्स 8 रुपीज़ मोर, करेक्ट। तो अब मेरे को क्या होगा, अब मेरा जितने का भी लॉस हो जाए उसमें से 8 रुपया, मतलब 8 इंटू 300, अगर ये लॉस में निकला मैं तो 8 इंटू 300 दैट मीन्स 2400 का कॉस्ट प्राइस मैंने बचा लिया। दिस इज वन ऑफ द advantages when you roll down your call option, right? बट एट द सेम टाइम अगर ये ऊपर भी चला जाता है देन ऑल्सो आई विल मेक सम प्रॉफिट, नीचे जाता है तो मेरे इनिशियल लॉसेस जितने होंगे, जब मैं अप्रैल महीना में ये शेयर मेरे हाथ में आएगा, अब वी डोंट नो दैट अप्रैल महीना में ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा या ये
2100 चला जाएगा, वी डोंट नो, बट जितना भी एक्चुअल लॉसेस होना चाहिए उसमें से मैंने 8 रुपीज़ कम कर लिया। तो आई होप कि मैं एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा हूँ, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एंड इसमें से हम प्रॉफिट में कब निकलेंगे? एट द एंड, ये धीरे धीरे जब हम मई महीने के भी ऑप्शंस खुलेंगे, उसके बाद जून के भी ऑप्शंस खुलेंगे, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो और नीचे 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 होता जाएगा, बिकॉज विल बी एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द कॉल प्रीमियम्स। एंड एट द एंड हमें पता चलेगा कि हमारा, मान लो मैंने 2438 में खरीदा था, एंड फ्यूचर जब अप्रैल महीना मेरे हाथ में आता है तो 2238 का आता है, तो 200 रुपये का अगर मेरे को लॉस हो रहा है, यहाँ से जो मैं रिकवर कर चुका हूँ, कुछ कुछ पैसे यहाँ से रिकवर हो जाएंगे, तो हो सकता है ये लॉस एक्चुअल में 150 रुपये का हो। सो व्हेन इट बाउंसेस बैक, वी कैन एक्चुअली प्ले अराउंड सम aggressive call options rather than waiting very long to get a profit in far away call options। मतलब क्या है, जो हम सेफ कॉल बेचेंगे, क्योंकि मुझे तो किसी भी हाल में 2438 के ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होना था, राइट? बट ऐसा भी हो सकता है हम उसके नीचे के कॉल ऑप्शंस बेच दें, अच्छे प्राइसेस पे बेचें और सिमिलर काइंड का प्रॉफिट उठाएं। तो दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स कि हम इसमें से एक्चुअली कैसे निकलते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड। यू मतलब अगर आपको टाइम मिलता है तो यू शुड गो थ्रू दिस ट्रेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने कॉस्ट रिड्यूस किया है, थोड़ा सा रिस्क भी रिड्यूस किया है, एंड थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से जितनी, जब बाउंस के बाद, आफ्टर द बाउंस, जितनी जल्दी हो सके हम इसमें से रिकवर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।